डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, आज मैं आपसे जो डिस्कस करने जा रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि इससे पहले आपने ये चीज़ सुनी होगी, और अगर सुनी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। फ्रेंड्स, तुलसीदास जी के रामायण के अनुसार जब उन्होंने सभी देवियों में सुंदरता का वर्णन किया कि कौन सी देवी ऐसी है जो सबसे ज़्यादा सुंदर है, तो उस समय उन्होंने सीता जी के रूप पर कुछ व्याख्या की है, कुछ कहा है, और उन्होंने बताया वो कौन सी औरत होगी जो सीता जी के जैसे सुंदर होगी। फ्रेंड्स, सीता जी अपने आप में इतनी ज़्यादा सुंदर है कि उनकी तुलना किसी से करना तो व्यर्थ ही है। उनसे ज़्यादा सुंदर ना तो कोई हो सकता है, ना कोई हुआ है, ना कभी होगा। तो फ्रेंड्स, मैं बताने जा रही हूँ कि वो कौन सी लेडी है जो सीता जी से तुलना कर सकती है, या फिर वो कौन है जो सीता जी की हमशक्ल हो सकती है। विवाह के समय जब सीता जी ने दुल्हन की तरह श्रृंगार किया था, तो उस समय उनके रूप की चर्चा करते समय तुलसीदास जी ने ये लिखा है कि सीता जी के समान सुंदर स्त्री धरती में तो कोई हो नहीं सकती। और अगर मैं देवलोक में स्त्रियों की चर्चा करूं, तो अगर मैं बात करूं माता पार्वती की, तो सुंदर तो वो भी हैं, लेकिन वो अर्धनारीश्वर हैं। आधा शरीर तो उनका भोलेनाथ का है और आधा शरीर उनका खुद का है, तो फिर उन्हें मैं सुंदर कैसे कह सकता हूँ। दोबारा उन्होंने चर्चा की कि सीता जी माता लक्ष्मी जी के समान सुंदर अगर मैं कहूँ, तो मैं ऐसा कहने में असमर्थ हूँ, क्योंकि माता लक्ष्मी जी की उत्पत्ति सागर से हुई थी, खारे सागर से। मदिरा और विष भी उसी सागर से निकले थे। पर्वत को मथानी बनाकर एक सर्प यानी कि वासुकी नाग को मथानी वासुकी नाग के माध्यम से उसे मथा गया था। एक तरफ देवता तो दूसरी तरफ असुर थे, जिसके जन्म की उत्पत्ति के कारक इतने असुंदर हैं, फिर वो स्त्री भला सुंदर कैसे हो सकती है। तो नहीं, लक्ष्मी जी की तुलना मैं सीता जी के सौंदर्य से नहीं करूँगा। फिर उन्होंने कहा कि सुंदर तो ब्रह्माणी यानी कि माता सरस्वती जी भी हैं, उनकी सुंदरता भी अनुपम है, लेकिन वो अधिक बोलती हैं। जो स्त्री अधिक बोलती है वाद विवाद के लिए तो ठीक है, लेकिन उसे भी मैं सबसे सुंदर नहीं कहूँगा। तो फिर मैं सीता जी की सुंदरता की तुलना किससे करूँ। इस पर तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर अमृत का सागर हो, श्रृंगार का पर्वत हो, स्वयं प्रेम की डोर हो, और स्वयं कामदेव अपने कर कमलों से उसे मथें, तो उसमें से जो लक्ष्मी उत्पन्न होगी, मैं अत्यंत सकुचाते हुए उसकी तुलना सीता जी से करूँगा कि हाँ, वो स्त्री सीता जी के समान सुंदर हो सकती है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।